शायद यही तो आज के लोगों के लिए कलयुग है। खाने के लिए एक से एक बेहतरीन और स्वादिष्ट चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी हम अपना पेट भरने के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए चिकन और मटन खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों का अक्सर सवाल ये रहता है कि अगर हम चिकन और मटन खाएंगे नहीं तो हमारे देश में सब्जियां कम पड़ जाएंगी, दालें कम पड़ जाएंगी और पूरा देश भूखा मरने लग जाएगा। आपको कितनी चिंता है हमारे देश की, लेकिन हमारे देश में रहने वाले जानवरों की, हमारे देश में रहने वाले चिकन की, हमारे देश में रहने वाले बेजुबानों की आपको कोई कदर नहीं है। आपके अंदर उनके लिए कोई दया नहीं है। और काफी महापुरुषों का तो ये ख्याल रहता है कि अगर हम मुर्गियां नहीं खाएंगे तो चारों तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां उतराने लग जाएंगी, हर तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां हो जाएंगी। इसीलिए इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, इनको खाना जरूरी है। अगर इनको खाएंगे नहीं तो ये चारों तरफ फैल जाएंगी, इनकी जनसंख्या बहुत स्पीड से बढ़ जाएगी। कितनी लॉजिकल बात है ये तो वही बात हो गई। रास्ते में एक लड़की जा रही थी, रास्ता सुनसान था, वो एक बैग टांगे हुए थी, उस बैग में कुछ पैसे भी हो सकते हैं। तो मैं भी रास्ते से निकल रहा था, मैंने देखा कि लड़की एक बैग टांगे हुए है, पक्का इसमें रुपए होंगे, तो आगे चल के कोई चोरी कर सकता है, कोई उसका बैग छीन के भाग सकता है। इसीलिए मैंने उसका बैग छीन लिया। क्यों? अगर मैं नहीं छीनूंगा तो कोई तो छीन ही लेगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई और छीने, इसीलिए मैंने छीन लिया। कितनी लॉजिकल बात है। मुर्गियां बढ़ ना जाएं, इसीलिए उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमने उनको चबाना शुरू कर दिया, हमने उनका मर्डर करना शुरू कर दिया। बात तो यही है। तो फिर पूरी दुनिया में जो 800 करोड़ की आबादी हो चुकी है इंसानों की, इनका भी कोई सॉल्यूशन निकालो। इनको कब से चबाना शुरू कर रहे हो? आप एक बार सोच के देखिए, आपने जिस भी जानवर को मार के खाया है उसको भी दर्द होता होगा, उसके भी अंदर डर भरा हुआ होगा, वो भी रोया होगा, उसके भी आंसू निकले होंगे, वो भी तड़प रहा होगा। लेकिन फिर भी हमने उसके सारे दुख को इग्नोर करके अपने स्वाद के लिए उसका मर्डर करा दिया और उसको प्लेट में रखकर चाव के साथ खा लिया। और जिस इंसान को किसी जानवर का, किसी जीव का दर्द नहीं दिखता, उसकी तकलीफ नहीं दिखती, वो इंसान कहता है कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? मजबूरी एक अलग चीज होती है कि आपके पास मीट और चिकन खाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि बहुत सारे देश हैं जहाँ पे सब्जियां और अनाज नहीं होते हैं, उनके लिए ये चीज सही हो सकती है। लेकिन हमारे भारत में हर चीज है। हमारे भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, सब्जियां हैं, फल हैं, लेकिन फिर भी हम ये तर्क देते हैं कि अगर हम चिकन नहीं खाएंगे, अगर हम मीट नहीं खाएंगे तो हमारे यहाँ पे सब्जियां कम पड़ जाएंगी। आप मुझे बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है आप बाजार गए हैं सब्जियां खरीदने के लिए और आप देखते हैं कि बाजार में सारी की सारी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, सारे के सारे फल खत्म हो चुके हैं, तो आपने मजबूरी में चिकन खरीद लिया। क्यों? क्योंकि आपको अपने फैमिली का पेट भरना था। ऐसा हुआ है कभी? कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी आप ये तर्क क्यों देते हो, अगर हम ये चीजें नहीं खाएंगे तो सब्जियां कम पड़ जाएंगी, दालें कम पड़ जाएंगी। ये बात अगर आप तब बोलते कि आप बाजार गए हो, सारी की सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो आपको मजबूरी में चिकन खरीदना पड़ा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सारा का सारा माजरा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का है, जीभ का है, स्वाद का है। अपने स्वाद को पूरा करने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए हम उन बेजुबानों का मर्डर करवा देते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। एक तरफ हम खुद को धार्मिक इंसान कहते हैं कि हमसे बड़ा धार्मिक इंसान कोई नहीं है, और दूसरी तरफ हम उसी धर्म के आदर्शों का और उसी धर्म का अपमान कर रहे हैं और उसका मजाक बना रहे हैं। गीता कहती है, अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शांति पैशनम दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर चापलम। जिस इंसान में भी अहिंसा, सत्य और क्रोध का अभाव होता है, त्याग होता है, शांति होती है, लोभ नहीं होता है, कोमलता होती है, सभी प्राणियों के प्रति दया होती है, इसका मतलब है वो इंसान एक देवता है, वो इंसान एक देव है। ये सारे के सारे देवताओं के गुण होते हैं, क्योंकि गीता बताती है सिर्फ दो ही जातियां होती हैं, या तो देवता या फिर असुर। तो सनातन धर्म भी हमें दयावान बनना सिखाता है। कुरान में लिखा है सूरह अल अंबिया, इसका मतलब है हमने आपको पूरी सृष्टि के लिए दयावान बनाकर भेजा है। इस्लाम धर्म भी हमें दयावान बनना सिखाता है। बाइबल में लिखा है बी अ देयरफॉर मर्सीफुल एज योर फादर आल्सो इज मर्सीफुल। दयावान बनो क्योंकि आपके परमपिता परमेश्वर भी दयावान है। ये बाइबल में लिखा है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, ये उस किताब में लिखा है जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, वो भी हमें दयावान बनना सिखाता है। बुद्ध धर्म में पहला पंचशील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापादम समादियामि। इसका मतलब होता है मैं किसी भी जीव की हत्या या हिंसा करने से दूर रहने का संकल्प लेता हूँ। मतलब मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा
और हिंसा से बहुत दूर रहूंगा, ये बौद्ध धर्म सिखाता है। मुझे नहीं समझ आता कि लोग अपने झूठे स्वाद के लिए, अपने शौक के लिए सच का मुकुट पहनाकर कितने स्वार्थ के साथ कह देते हैं कि हम एक धार्मिक इंसान हैं। आप कैसे अपने आप को एक धार्मिक इंसान कह सकते हैं? क्योंकि किसी धर्म में इतनी क्रूएलिटी नहीं है। कोई धर्म हमें क्रूअल बनना नहीं सिखाता, कोई धर्म हमें दानव बनना नहीं सिखाता। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पैसा इतना है कि जब दिखावे की बात आती है तो समाज को खुश करने के लिए हम लाखों उड़ा देते हैं। जो शादी 10,000 रुपए में हो सकती थी उसमें 10 लाख रुपए उड़ा दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अमीर फील कराने के लिए, समाज को खुश करने के लिए, समाज वालों को दिखाने के लिए कि मेरे पास कितना पैसा है। लेकिन इसके अपोजिट जब हमारे घर के सामने कोई भूखा जानवर आ जाता है, कोई बेचारा पशु आ जाता है, हमें पता है कि वो भूखा है, लेकिन फिर भी हम अपने घर से उसे 2 रोटी नहीं खिला सकते, क्योंकि इसमें हम बहुत गरीब हो जाएंगे। रोटी खिलाने के बजाय हम उसे डंडा मार के भगा देते हैं और इसमें हमें बहुत अच्छा फील होता है। जिस तरह हम समाज को खुश करने के लिए लाखों रुपए उड़ा देते हैं और हम अमीर नहीं बन जाते, उसी तरह किसी बेजुबान जानवर को, किसी भूखे जानवर को खाना खिलाने से हम गरीब नहीं हो जाते। इस पृथ्वी पर हर जीव का बराबर अधिकार है, लेकिन हम किसी भी जीव को अच्छे से नहीं रहने दे रहे हैं। इंसान अपने स्वार्थ के लिए हर जीव का शोषण करने में लगा हुआ है। आप इमेजिन करिए, आप एक ऐसे जेल में पड़े हुए हैं जहाँ पे आपको सजा सुनाई गई है कि आपका गला किसी भी वक्त काटा जा सकता है। आप कैसा महसूस करेंगे? आप कितना भी चिल्लाइए, आपकी कोई चीख सुनने वाला नहीं होगा। आप कितना भी रोइए, आपका दर्द बांटने वाला कोई नहीं होगा। जब आपको इतना बुरा लगेगा, आप हर एक सेकंड को घुट घुट के जिएंगे। तो सोच के देखिए वो मुर्गी कैसा फील करती होगी, वो छोटा सा बच्चा कैसा फील करता होगा जिसका जन्म ही हुआ है गला कटवाने के लिए। उसके सामने उसके भाई का, उसके दोस्तों का मर्डर कर दिया जाता है, उनकी गर्दन काट दी जाती है, उसके सामने ये सब होता है। कैसा फील करता होगा वो, कितना डरा हुआ होगा वो, कितना रो रहा होगा वो। कौन सुनता है उसकी चीखें? कोई नहीं। हमें क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ अपने स्वाद से मतलब है। उसे पता होता है कि किसी भी वक्त मेरा नंबर आ सकता है, मेरी भी गर्दन किसी भी वक्त कट सकती है। क्या आप ऐसा महसूस कर सकते हैं अपने आप के लिए? हम तो इस हद तक क्रूअल हो चुके हैं कि अगर हमें सामने बिच्छू दिखाई देता है तो हम बिना किसी वजह के उसको मार देते हैं और बहाने देते हैं कि अगर हम उसे मारेंगे नहीं तो वो हमें काट लेगा, तो वो हमें डंक मार देगा। प्रकृति ने जितने भी जीव बनाए हैं सबको खुद की सेल्फ डिफेंस करने के लिए कोई ना कोई हथियार दिया है। सेम बिच्छू को भी दिया है, सांप को भी दिया है, कुत्तों को भी दिया है, बिल्ली को भी दिया है, लेकिन वो हमला तभी करते हैं जब उन्हें खुद की रक्षा करनी होती है। बेवजह वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन हमने ऐसा माइंडसेट बना दिया है, अगर सामने सांप दिख रहा है तो उसको जान से मार दो, और इसमें आपको नोबेल प्राइज मिलने वाला है। बिच्छू दिख रहा है, बिल्कुल जान से मार दो। कोई भी छोटा मोटा जीव दिख जाए, मारना हमारा कल्चर बन चुका है। सांप को जान से मार देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद महाकाल के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। जय जय महाकाल, जय महादेव। क्या आपको नहीं लगता जिन महाकाल को पशुपतिनाथ बोला जाता है उनको कितना बुरा लगा होगा? जिस महाकाल की आप पूजा कर रहे हैं उन्हीं महाकाल का वो जो सांप है कितना बड़ा भक्त है, लेकिन आपको इसका कोई मतलब नहीं है। कहीं पे भी अगर गाय को देख लिया, बहुत सारे लोग गाय को डंडा मार के अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझते हैं, और उसके बाद यही लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है। हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की गीता की बात नहीं सुनना चाहते। हम श्री राम की पूजा करते हैं, लेकिन जो राम अपने राज्य में राम राज्य स्थापित करके गए थे, राम राज्य का मतलब था जहाँ पे हर जीव को, हर इंसान को बराबरी से जीने का अधिकार था, वहाँ पे कोई दुखी नहीं था। ये मतलब है राम राज्य का। हम उन्हीं राम की पूजा करते हैं, लेकिन हम उनके आदर्शों को फॉलो नहीं करना चाहते। हम राम को मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते। योगेश्वर श्री कृष्ण ने मनुष्य की 2 जातियां बताई हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। या तो वो देवता होगा या दानव होगा, तीसरी कोई जाति पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अगर आप एक इंसान हो तो आपके पास 2 टाइटल्स हैं। आप इन दोनों में से अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी टाइटल सिलेक्ट कर सकते हो। 2 भूत सर्गो लोकस्मिन् देव आसुर एव च। या तो आप देवता बन सकते हो या दानव बन सकते हो। अच्छे काम करोगे तो आप देवता कहलाओगे, बुरे काम करोगे तो आप दानव कहलाओगे। चॉइस इज योर्स। सेलेक्ट आपको करना है कि आपको अपने आप को क्या कहलवाना है। अच्छे काम करोगे तो देवता, बुरे काम करोगे तो दानव। तो अब आप तय करिए कि आपको क्या बनना है। मेरा काम था आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना, छोटी सी जानकारी देना कि बी काइंड, दयावान बनिए। क्योंकि अगर आप इंसान हो तो इंसान का सबसे पहला धर्म होता है इंसानियत। जिस इंसान में इंसानियत नहीं है वो इंसान कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं है।
आई होप यू अंडरस्टूड। जय हिंद।